इस बार जानेंगे कुछ कैलेंडर्स के बारे में। तो पहला है अंग्रेजी कैलेंडर, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, जो ग्रीक से भारत आए शकों के समय से शुरू हुआ। अगला है कली संवत, जिसकी शुरुआत राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय से हुई थी। और एक हमारे सनातन धर्म का सर्वसामान्य कैलेंडर है विक्रम संवत, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय से चला आ रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत एक सौर संवत है, जिसमें पृथ्वी को सूर्य के आसपास परिभ्रमण पूर्ण करने पर लगने वाले समय के अनुरूप साल पूरा होता है, जो तकरीबन 365.25 दिनों का होता है। और हमारे विक्रम संवत एक चंद्र सौर संवत है, जिसमें महीने चंद्र के होते हैं और 12 महीने पूर्ण होने को 354.3 दिन लगते हैं। चंद्र को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए 27.3 दिन का समय लगता है, जिसे साइडेरियल मंथ या नक्षत्र मास कहा जाता है। परंतु पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो चंद्र को सूर्य के संदर्भ में रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करने में 29.5 दिन लगते हैं, जो कि अमावस्या से अमावस्या या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का समय है। और इस समय को साइनोडिक मंथ या तिथि मास कहा जाता है। और इस मास के सभी दिनों को हम तिथि कहते हैं। तिथि मास के 12 मास मिलाकर एक चंद्रवर्ष बनता है, जो 354.3 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष 365.4 दिनों का, यानी 30 सूर्य मास 31 चंद्रमास के बराबर होते हैं। और इसी कारण से हर 30 महीने मतलब 2.5 साल में एक अधिक मास आता है, जिसका वर्णन विक्रम संवत से पहले हमारे ऋग्वेद में भी पाया जाता है। और इसी तरह के समायोजन के कारण ही हमारे त्योहार और ऋतुएं साल में अपने निश्चित समय पर ही आती है। अंग्रेजी कैलेंडर में दिन मध्य रात्रि के 12 बजे से शुरू होता है और 24 घंटे की निश्चित अवधि होती है, परंतु हमारे कैलेंडर में चंद्र दिनों को तिथि कहा जाता है। इसलिए तिथि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है, यानी तिथि दिन के किसी भी समय शुरू हो सकती है और 24 घंटे से अधिक या कम भी हो सकती है। और इसी कारण से हमारे कैलेंडर में कई बार 2 तिथि एक ही दिन पर तो कई बार कोई तिथि नहीं भी होती है।